उत्तर से लेकर पूर्व तक कांपी भारत की धरती। क्या हिमालय में आने वाला है कोई विशाल संकट? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि जब आप और हम अपने घरों में सुकून की नींद ले रहे होते हैं तब जमीन के नीचे क्या हलचल चल रही होती है? बीती रात कुछ ऐसा ही हुआ जिसने लाखों लोगों की नींद खराब कर दी। कल्पना कीजिए, जनवरी की भीषण ठंड हो, रात का सन्नाटा हो और अचानक आपके घर की दीवारों में कंपन शुरू हो जाए, पंखे हिलने लगे, बर्तन गिरने की आवाजें आने लगी और आपको समझ ही ना आए कि किस तरफ जाना है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक भारत की धरती एक बार फिर डोल उठी है। ये सिर्फ एक मामूली झटका नहीं था, बल्कि यह कुदरत का वह इशारा है जिसे अगर हमने अनदेखा किया तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। रिक्टर स्केल पर 5.3 की तीव्रता कोई छोटी बात नहीं होती। और डराने वाली बात यह है कि यह झटके एक ही जगह नहीं बल्कि देश के 2 अलग अलग कोनों में महसूस किए गए। क्या यह प्लेट टेक्टोनिक्स का कोई नया खेल है? क्या हिमालयन रेंज में कोई विशाल ऊर्जा बाहर आने के लिए बेताब है कि आखिर बार बार भारत की जमीन क्यों कांप रही है? और अगर भगवान न करे कोई विशाल मुसीबत आए तो आप अपनी और अपने परिवार की जान कैसे बचाएंगे? सबसे पहले बात करते हैं उस खौफनाक मंजर की जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीती रात देखा। समय था जब ज्यादातर लोग अपने बिस्तरों में जा चुके थे। बारामूला, श्रीनगर, पुंछ और राजौरी के इलाकों में अचानक धरती के नीचे से एक तेज आवाज और कंपन महसूस हुआ। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि इस भूकंप की तीव्रता 5.3 थी। इसका केंद्र बारामूला के पास बताया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि झटके इतने तेज थे कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर बिना गर्म वस्त्रों के ही खुले आसमान के नीचे आ गए। कश्मीर में इस वक्त तापमान माइनस में है और ऐसे में घर के बाहर रात गुजारना किसी सजा से कम नहीं। गनीमत यह रही कि अभी तक किसी इमारत के गिरने या जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन पुराने घरों में जो कच्चे या पुराने मटेरियल से बने हैं उनमें दरारें आने की खबरें जरूर सामने आई हैं। प्रशासन ने तुरंत ही आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में भूकंप के बाद लैंडस्लाइड यानी चट्टान खिसकने का खतरा कई गुना अधिक हो जाता है। अभी उत्तर भारत के लोग इस दहशत से बाहर भी नहीं आए थे कि पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट से भी खतरे की घंटी बज गई। असम जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, वहां भी धरती ने करवट ली। असम के कई जिलों में 3.9 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। भले ही यह नंबर आपको कम लगे, लेकिन याद रखिए असम सिस्मिक जोन 5 में आता है। जोन 5 का मतलब है वो इलाका जहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा होता है। यहाँ की जमीन के नीचे फॉल्ट लाइंस का एक जाल बिछा हुआ है। गुवाहाटी और उसके आसपास के इलाकों में भी लोगों ने इस कंपन को महसूस किया। विशेषज्ञों का मानना है कि जब हिमालय के एक छोर पर हलचल होती है तो अक्सर उसका असर दूसरे छोर पर भी देखने को मिलता है। कश्मीर और असम दोनों ही हिमालय की गोद में बसे हैं और यही वजह है कि दोनों जगह खतरा बना हुआ है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर 2026 की शुरुआत में ही धरती इतना क्यों डोल रही है? इसे समझने के लिए हमें कुछ विज्ञान की गहराइयों में जाना होगा। हमारी धरती कई विशाल प्लेट्स पर टिकी है। इसमें से एक है इंडियन प्लेट और दूसरी है यूरेशियन प्लेट। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इंडियन प्लेट लगातार उत्तर दिशा की ओर खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। हिमालय का निर्माण भी इसी टकराव से हुआ है, लेकिन यह टकराव अभी रुका नहीं है। जब ये 2 विशाल चट्टानें आपस में जोर लगाती हैं, तो उनके बीच तनाव या ऊर्जा जमा होने लगती है। जब यह ऊर्जा बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो यह भूकंप के रूप में बाहर निकलती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय के क्षेत्र में कई सालों से सिस्मिक गैप बना हुआ है, यानी एक ऐसा इलाका जहां काफी समय से कोई विशाल भूकंप नहीं आया है। इसका मतलब है कि वहां ऊर्जा जमा हो रही है और ये छोटे छोटे झटके उसी ऊर्जा के रिसाव का संकेत हो सकते हैं। दोस्तों, हम कुदरत को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उससे बचाव की तैयारी जरूर कर सकते हैं। भूकंप आने पर सबसे ज्यादा मौतें इमारत गिरने से नहीं बल्कि अफरा तफरी और गलत फैसलों से होती हैं। इसलिए आज ही इन बातों को अपने दिमाग में बैठा लें। सबसे पहले, अगर आप घर के अंदर हैं और बाहर निकलने का समय नहीं है तो ड्रॉप, कवर एंड होल्ड का नियम अपनाएं, यानी जमीन पर झुकें, किसी मजबूत मेज के नीचे छिपें और उसे कसकर थाम लें। अक्सर लोग जीने या रास्ते की तरफ भागते हैं, जो सबसे कमजोर हिस्सा होता है। ऐसा आप बिल्कुल न करें। लिफ्ट का प्रयोग तो भूल कर भी न करें। अगर आप रात में सो रहे हैं और भूकंप आ जाए तो बिस्तर से उठकर भागने की बजाय तकिए से अपना सिर छिपा लें और पेट के बल लेट जाएं। अपने घर में एक इमरजेंसी बैग जरूर तैयार रखें। इसमें एक टॉर्च, सीटी, पानी की बोतल, कुछ बिस्किट, जरूरी दवाइयां और आपके अहम दस्तावेजों की फोटोकॉपी होनी चाहिए। ये छोटा सा बैग मुसीबत के समय आपकी जान बचा सकता है। अंत में हम यही कहेंगे कि पैनिक न करें बल्कि सतर्क रहें। जम्मू कश्मीर और असम की यह घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम जिस धरती पर रहते हैं वो जीवित है और उसमें हलचल होती रहती है। मौसम विभाग और वैज्ञानिकों की चेतावनी को गंभीरता से लें, अफवाहों पर ध्यान न दें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहें। अगर आपके पास इस घटना से संबंधित कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। DLS न्यूज देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।